हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे सभी को। आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बायो के क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक नया वैज्ञानिक क्षेत्र शुरू किया गया है। ये क्या था? तो इससे हमें आनुवंशिक रोगों की पहचान, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इनके जो जीन के स्तर का जो क्या है, किस स्तर का, इसके कारण को ज्ञात करके एक जेनेटिक प्रोफाइल तैयार करके इसके आधार पर हम दवाओं का चयन कर सकते हैं, जिससे हम इन बीमारियों को रोक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए में थायमिन के बजाय यूरासिल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सबसे अच्छा कारण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यूरासिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है, क्योंकि इसमें कम ऊर्जा की खपत होती है। और ये जो है यूरासिल कम ऊर्जा संश्लेषण पर कोशिकाओं का जो आरएनए होता है उसका उत्पादन अधिक कुशलता से करता है, इसीलिए इसमें यूरासिल का उपयोग करते हैं। और थायमिन में हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त मिथाइल होता है, इसलिए इसका हम उपयोग नहीं करते। यूरासिल हमें सस्ता भी पड़ता है और ये डीएनए में कुशलता से कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम का माइकलिस मेंटन स्थिरांक, ये केएम क्या है? एक प्रतीक है जो इस प्रकार की परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। वह सबस्ट्रेट सांद्रता जिस पर प्रतिक्रिया दर Vmax का आधा हो जाता है, ये इसका राइट आंसर है। तो आप सोच रहे होंगे ये सबस्ट्रेट क्या है? तो सबस्ट्रेट जो है जिस पर एंजाइम काम करता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक एंजाइम है एमाइलेज, तो इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? तो स्टार्च का सबस्ट्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर नहीं लगाया। डीएनए के संदर्भ में परपूरक शब्द किस गुण को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। वेश विशिष्टता पर आधारित हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता को। इसमें क्या होते हैं? बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरह। जो ये डीएनए है इसके पिता कौन है? तो वाटसन और क्रिक। ठीक है। जो ये डीएनए होते हैं इसमें एक एडेनिन और थायमिन ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव का डीएनए लंबाई सबसे कम है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 5X174 फेज, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये वाली 5X174। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। फरवरी 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन द्वारा पहचान किया गया प्रोटीन आइसोफॉर्म IN4R टाउ किसके उपचार हेतु खोजा जा रहा था? तो इस किसके इलाज के लिए? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAD+ जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से किस प्रकार कार्य करते हैं? तो किस प्रकार कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संक्रमण अवस्था को स्थिर करके, सक्रिय ऊर्जा कम करके, जो संक्रमण फैल रहा है उसे वहीं की वहीं रोकथाम करते हैं, और जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में उसको जो ये एक तरह से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट के दर सीमित फास्फोरिलेशन को उत्प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
फास्फोफ्रेक्टोकाइनेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल एलिट्ज द्वारा खोज की गई निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिफिलिस के लिए पहला सफल उपचार बनी? जो सिफिलिस रोग होता है उसके लिए, तो ये कौन सी है? ऑप्शन डी राइट आंसर है सॉल्वरशन। ये जो दवा है ये सिफिलिस के काम के लिए, ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो हमें सिफिलिस बीमारी के लिए उपचार के लिए हमने ये काम में ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर एसिडिटी के उपचार में दवाओं के डिजाइन में कौन सी प्रमुख खोज मदद करती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। तो ये क्या करती है? ये जो है हिस्टामाइन, ये जो दवा है ये जो हमारे अंदर पेट में जो एसिड होता है उसे उत्तेजित करती है। जो गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को ये जब बढ़ाती है तो उससे क्या होता है? हाइपर एसिडिटी के इलाज में मदद मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की जड़ में कौन सी संरचनात्मक क्रियात्मक समस्या गैस विनिमय में बाधा डालेगी लेकिन अवशोषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है क्यूटिकल रहित उत्परिवर्तित एपिडर्मल कोशिका। ये बाधा नहीं डालेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए अखंड डीएनए को अलग न कर पाने का मुख्य आणविक कारण क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है डीएनए की बड़ी पॉलीमेरिक प्रकृति और नाजुकता, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होता है और इसकी जो पॉलीमेरिक प्रकृति होती है क्या? घुमावदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय पेशी कोशिकाएं कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली विभव बनाए रखने और सही संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर सबसे अधिक निर्भर करती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है वोल्टेज गेट आयन चैनल और सक्रिय आयन पंप का संयोजन करती है। क्योंकि ये होती है, ये जो कार्डियोमायोसाइट्स, ये क्या होता है? एक तरह से ये नेचुरल पेसमेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम को शायद ही कभी निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। ये जो हमें जुकाम होता है ये किस वायरस से होता है? तो ये राइनो वायरस जो होता है इससे हमें जुकाम होता है। तो ये बस हमें कहाँ तक संक्रमित करता था? जैसे नोज ब्लॉक हो जाती है, हमारी गले में स्वेलिंग या खुजली होती है, खराश होती है, सर भारी होने लगता है, तो ये ऊपरी संक्रमण होता था, हमारे अंदर तक नहीं फैलता था। लेकिन जो ये कोविड था ये हमारे लंग्स और फेफड़े ये अंदर तक करने लगा था। लेकिन जो सामान्य जुकाम होता है ये सिर्फ हमारे बाहरी श्वसन तंत्र को ही नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कमरे के तापमान पर तरल क्यों होते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका सिस डबल बॉन्ड मोड़ उत्पन्न करते हैं जिससे वॉन डर वॉल्स अतिक्रिया कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय की आईलाइट कोशिका में से कौन सी कोशिका वह हार्मोन स्रावित करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाती है? तो ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अल्फा सेल्स होती हैं। अल्फा कोशिकाएं होती हैं जो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फैलेसीब्रम को यकृत के बिना मैरोजाइट्स में परिपक्व हुए बाहर निकलने देता है, इसका तत्काल परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ये आरबीसी फटने के अभाव और नैदानिक लक्षणों की कमी। तो ये क्या होता है? जैसे आरबीसी में एक मिनट, तो ये जो प्लाज्मोडियम
फाल्सीफेरम है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। तो ये क्या होता है, जब जब हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी, ये इसमें जो है प्रजनन करता है। जब ये बढ़ता जाता है और ये फट जाता है तो इससे क्या होता है, इसमें मलेरिया के लक्षण तेज बुखार, ठंड लगना और थकान होता है। और ये क्या है, ये इस प्रकार हमारे रक्त में फैल जाता है और ये पूरा हमारा जो रक्त की कोशिकाएं ये संक्रमित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में मानक बेस पेयरिंग किस प्रकार के बंधन के कारण होती हैं? तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, हाइड्रोजन बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु रोग विशेष से सेरोलॉजिकल विधि द्वारा पुष्टि किया जाता है? तो किसी कहता है ऑप्शन डी राइट आंसर है, टाइफाइड। जो टाइफाइड है इसे सेरोलॉजिकल विधि भी कहते हैं और बिडाल परीक्षण। जब भी आप लोगों को टाइफाइड होता है तो हम क्या कराते हैं, बिडाल परीक्षण। इसे बिडाल परीक्षण भी कहा जाता है इसे, और सेरोलॉजिकल विधि भी कहते हैं। तो जो हमें जो ये टाइफाइड होता है, ये आंतों का बुखार होता है और ये किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा हमें ये फैलता है। बिडाल विधि से भी होता है और ये सेरोलॉजिकल विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा भाग मूत्र को संघनन करने के वाले परासरण प्रवणता उत्पन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, हेनले का लूप। ये क्या होता है, ये जो हेनले लूप है ये यू आकार का होता है और ये जो यूरिन में या मूत्र में जो सांद्रता होती है उसमें से शरीर के जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, रंध्र क्रिया में रक्षक कोशिकाओं का समर्थन करना। तो ये जो रंध्र हैं ये क्या खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इसमें ये इस प्रक्रिया में ये इनकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साइटोस्केलेटन प्रोटीन न्यूरोफिलामेंट का मुख्य घटक है जो बड़े अक्षतंतु की मोटाई और अखंडता बनाए रखने में मदद करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त संवहनी गुच्छे को क्या परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। यानी एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होना मतलब एक ही दिशा में उन्मुख होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फास्फोडाइएस्टर बंध का गुण डीएनए अणु के कुल ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, फास्फेट समूह के आयनीकरण योग्य ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ये योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? तो ये किस लिए होती है? ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, आकार बनाए रखने के लिए एक मजबूर और लोचदार नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक हो गई, सॉरी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, वो थोड़ा गलत हो गया बोलने में। पतले एल्वियोलर केस का अवरोध करने के साथ ये बड़ा सतही क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने की उत्प्रेरित करता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, आरएनए के कई कार्य होते हैं जिनमें से उत्प्रेरक कार्य भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सबसे अच्छी तरह समझाया गया है?
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अडेप्टर संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की जो उनकी क्षमता होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफेरेंट न्यूरॉन्स निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिसेप्टर्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना को पहुंचाते हैं। जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या है, जानकारी को कहाँ पर पहुंचाते हैं? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, जो हमारे संवेदी जो जितने भी अंग हैं वहाँ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के लंबे पॉलीमर के रूप में बताने से कौन सी संरचनात्मक विशेषता का संकेत मिलता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। यह सुगर फॉस्फेट बैकबोन और नाइट्रोजन युक्त बेस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने पर पाए जाने वाले ट्राइकोम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। वे बहुकोषीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो तना होता है उस पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। जो पौधे के तने पर होते हैं उस पर रोम होते हैं, जिसमें क्या होता है, वो पानी की कमी को कम करने में मदद करते हैं। वो क्या है, वो नमी प्रदान करते हैं पौधे को, जिससे गर्मियों में ठंडक और जाड़ों में उसे गर्मी प्रदान करते हैं, जो वो वाष्पित होता रहता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण के स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के तरीकों को प्रदर्शित करता है? वह स्वपोषी भी है, स्वयं भी बनाता है, और परपोषी दूसरों से भी लेता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय संचरण प्रणाली में कौन सी संरचना प्रत्येक हृदय गति शुरू करने के लिए प्राथमिक पेसमेकर के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, साइनोएड्रियल ऐसे नोड। ये क्या है, एक प्राकृतिक पेसमेकर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्स की तंत्रिका आवेगों को संप्रेषित करने की प्रभावशीलता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, न्यूरोट्रांसमीटर की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में रिसेप्टर की संख्या। जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी सांद्रता पर, और जो हमारी पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली होती है इस रिसेप्टर्स, इनकी संख्या पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार सबस्ट्रेट का बंधन क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, एक संरचनात्मक परिवर्तन को प्रेरित करता है जो सक्रिय स्थल को उत्प्रेरण के लिए अनुकूल बनाता है। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट कोई एंजाइम जिसके लिए कार्य करता है। तो ये क्या है, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोजोइक पोषण में जटिल जीवों के लिए पहला आवश्यक कदम डैश होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, अभिक्षण बोलो, अभक्षण या फिर अंतर्ग्रहण। तो इसे अवक्षण भी कहते हैं, अंतर्ग्रहण भी कहते हैं, इंजेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे राइट आंसर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठरांत्र संबंधी मार्ग में मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मृदु मांसपेशी तंतु, धीमा और दीर्घकालिक अनैच्छिक संकुचन। ये मृदु मतलब सॉफ्ट होती हैं और ये धीमी होती हैं और दीर्घकालिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोधित पित्त नली वाले व्यक्ति में किस विटामिन की कमी सबसे अधिक संभावित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, विटामिन ए। लेकिन विटामिन ए के अलावा अगर पित्त अवरोध व्यक्ति है तो उसमें विटामिन के की कमी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा ए और डी की भी कमी हो सकती है।
तो ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है आंसर, इसमें ऑप्शन में ए था तो ऑप्शन ए लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त उत्पादन की कमी वाला रोगी डैश के अवशोषण में कमी से पीड़ित होता है। तो ये किससे पीड़ित होता है? ऑप्शन डी, वसा विलेय विटामिन। अब वसा में विलेय विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो ए डी ई, इसमें ए डी ई की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबीजपत्री जड़ में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम को कौन सा विशिष्ट गुण मलेरिया को आवधिक बुखार वाली चक्रीय बीमारी बनाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आरबीसी का फटना और कुछ दिनों के बाद विष का उत्सर्जन। तो हमने बताया था ये जो प्लाज्मोडियम, ये क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसमें प्रजनन करके बढ़ता जाता है और फिर ये फट जाता है। इस प्रकार से जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लड में फैल जाता है और जब ये फटता है तो तेज़ बुखार आता है। और ये क्या है कि ये दोहराता है क्योंकि प्रजनन करता है फिर कुछ समय बाद फटता है। तो ये जो मलेरिया का बुखार है ये गैप दे दे के चढ़ता है बहुत तेज, फिर इसकी जो दवाएं हैं उससे इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन की शुरुआत के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्या है? शुरुआत, पाचन की शुरुआत के लिए सबसे पहले तो यह है पेप्सिनोजन या पेप्सिन, जो कि पेप्सिन में बदलता है। इसे पेप्सिनोजन भी कहते हैं या पेप्सिन एंजाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने किसकी शुरुआत को चिन्हित किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जीनोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की कौन सी मुख्य घटना लाल रक्त कणिकाओं के फटने का कारण बनती हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मेरोजोइक आरबीसी के अंदर परिपक्व होना और फिर वृद्धि करना। जब ये वृद्धि करती हैं तो फिर ये क्या करती हैं? फट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए को सबसे प्रचुर आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसकी स्थिर डबल हेलिकल संरचना। तो ये जो हमारा डीएनए होता है ये किस टाइप का होता है? देखो ऐसे करके होता है और इसमें ये इस टाइप का बना होता है, तो ये डबल हेलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज का मुख्य प्रभाव क्या था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बैक्टीरियल संक्रमणों के खिलाफ पहला प्रभावी एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलिन था ये क्या था? एक एंटीबायोटिक था जो बैक्टीरियाओं के शरीर में जो रोग थे उनके लिए काफ़ी प्रभावी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित मानव आहार में रफेज को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? संतुलित, ये रफेज, तो इसका क्या कारण था? ये पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकता है। जब हमारा पाचन सही रहेगा और हमारा पेट क्लीन रहेगा तो मनुष्य में जो भी प्रोटीन एंजाइम जिसकी भी नीड होती है उसकी पूर्ति हो जाएगी, मनुष्य स्वस्थ रहेगा। थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति कौन सी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो है विलुप्त प्राय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक पेट के अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए आप किस भोजन की सलाह देंगे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बेकिंग सोडा। है तो सारे मतलब सिरका, नींबू का रस, मसालेदार मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बेकिंग सोडा है ये हमारे जो पेट में गैस बन रही होती है, एसिड बन रहा होता है, उसमें ये हमें आराम पहुंचाता है। यहीं पे अरे एक और क्वेश्चन है, 1929 में पेनिसिलियस कवक के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी?
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन कह लो या पेनिसिलियन कवक, तो ये जो दवाएं हैं, ये एंटीबायोटिक है, ये पेनिसिलिन ये कवक से ही बनी है। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहीं पर वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।